सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। आप सभी लोगों का स्वागत है गंगा सागर के एक नए वीडियो में। आप लोगों के इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि आप गंगा सागर कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर कौन से दिन में मेला लगता है और किस दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, किस दिन गंगा सागर में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मुख्य स्नान रहता है यहाँ पर, क्योंकि गंगा का और सागर का यहाँ पर मिलन होता है। यहाँ पर लाखों संख्या में श्रद्धालु आते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर आकर कैसे आप खाना खाएंगे और आप कहाँ रुकेंगे, तो ये सभी बातें हम इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मेरे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। गंगा सागर का एक महत्वपूर्ण कार्य रहता है सबसे ज्यादा कि ये मेला लगता है मकर संक्रांति पर। साल का जो 13-14 दिन का ये मेला रहता है, लगभग 5 से 6 दिन यहाँ पर काफी बड़ा और घना मेला लगा रहता है और इस मेले में आपको लाखों संख्या में श्रद्धालु नजर आएंगे। यही नहीं, केवल इस राज्य से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से यहाँ पर लोग आते हैं। इसके अलावा विदेश से भी लोग आते हैं। यहाँ पर अभी आपको थोड़ी कम भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन जब ये गंगा स्नान चलेगा, यानी मेन जो गंगा स्नान होता है वो मकर संक्रांति वाले दिन होता है, उस टाइम पे आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। माना जाता है कि अगर आपने यहाँ पर स्नान कर लिया, जो कि सारे के सारे पाप होते हैं वो सब धुल जाते हैं। आप कई बार कई तीर्थों में घूम सकते हैं, लेकिन गंगा सागर में अगर एक बार घूम लेते हैं और स्नान कर लेते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। काफ़ी लोगों को शांति प्रदान नहीं होती है कहीं पर जाने पर, लेकिन लास्ट में जो आपकी आशा रहती है वो गंगा सागर में है। आपका खर्चा तो कुछ ज़्यादा आएगा, लेकिन आपको जो यहाँ के व्यू देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको बहुत ही शुद्ध वातावरण, बहुत ही पवित्र धरती है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित ये सागर द्वीप है और यहीं पर कपिल मुनि का आश्रम यानी मंदिर बना हुआ है। और यहाँ आने के बाद आपको एक अत्यंत ही शांति और सुख का माहौल आपके दिमाग में बन जाएगा। आप यहाँ देखेंगे कुछ अभी कार्य भी चल रहा है और हर वक्त इस समय हमारी माता बहनें भी आ रही हैं। यहाँ का जो पड़ाव रहता है वो काफ़ी कठिन रहता है। जैसे कि सबसे पहले आपको आना पड़ता है कलकत्ता, उसके बाद ट्रेन, बस या टेम्पो या और भी साधन जैसे आपको मिले उससे आप यहाँ पर आ सकते हो। ज़्यादा भीड़ का जो माहौल रहता है वो आपको मकर संक्रांति वाले दिन ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको पहले भीड़ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अब हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। मेरे इस वीडियो को जरूर अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो देखने के बाद आपको पछताना नहीं पड़ेगा। यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या करना होगा वो अच्छी तरह से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। अगर हमारे परिवार में अभी जुड़े नहीं हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गंगा सागर आते समय आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जब आप यहाँ आकर गंगा स्नान करेंगे, गंगा का जो सागर में मिलन होता है, जब आप वहाँ पर स्नान करेंगे आपको वाकई यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ आने पर। काफ़ी लोगों के पास ज़्यादा बजट नहीं हो पाता है, वो लोग गंगा सागर नहीं आ पाते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए, उनके लिए कम से कम बजट में हम कुछ बातें बता देता हूं ताकि आप लोग यहां पर आ सकें। यहां पर बहुत से लोग कलकत्ता तक एरोप्लेन से भी आते हैं और ट्रेन से भी आते हैं और कुछ लोग अपने निजी वाहन से भी आते हैं और ई रिक्शा और कुछ बसें चलती हैं, उससे भी आप आ सकते हैं। आप लोग अगर कम से कम बजट में यहाँ पर आना चाहते हैं तो ट्रेन ही सबसे अच्छा उपाय रहेगा। जब बाई ट्रेन आएंगे तो आपको उतरना होगा कलकत्ता, उसके बाद आप ट्रेन पकड़कर नामखाना तक आ सकते हैं। आपको बारी बारी आना है, सभी स्टेशनों को पार करके। यहाँ पर कई पड़ाव होते हैं, उनको आपको पार करना होगा, तब कहीं आपको गंगा सागर की इन लहरों में स्नान करने को मिलेगा। काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता है कि वो कैसे यहाँ पर आएँ, तो वो लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो कपिल मुनि के मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको काफ़ी शांति मिलेगी और बहुत लोगों के जो बिगड़े काम होते हैं वो भी बन जाते हैं, क्योंकि जो गंगा सागर का द्वीप है यहाँ पर हर किसी का जाने का बस नहीं रहता है। अपनी इच्छा से कोई यहाँ पर नहीं आ पाता। सर जब यहाँ से बुलावा आता है तभी ये लोग यहाँ पर जा पाते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी आप पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो पिछले वर्ष महाकुंभ हुआ था उसके मुकाबले पर यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। यहाँ पर 10 लाख 20 लाख इसी के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं लोग आते हैं। पिछले साल जब महाकुंभ हुआ था तो लगभग 2 लाख ही यहाँ पर श्रद्धालु लोग
स्नान करने के लिए आए थे। अभी के समय बहुत अच्छा है, अगर आप लोग आना चाहते हो तो अभी आ सकते हैं। लगभग 12-13 तारीख से मेला यहाँ पर शुरू हो जाता है लगभग, और बहुत ही भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है और उसी के 5 दिनों तक आपको काफ़ी यहाँ पर रौनक देखने को मिलेगी। ये आप लोग मत सोचिएगा कि केवल मकर संक्रांति वाले ही दिन आप आ सकते हैं, अन्य किसी दिन पर नहीं आ सकते हैं। भाई आप लोग वैसे भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो गंगा का और सागर का मिलन होता है वो कुछ इन्हीं दिनों में होता है। जो सबसे ज़्यादा मौज की प्राप्ति होती है वो इन्हीं दिनों पर होती है, यानी मकर संक्रांति वाले दिन। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक से अच्छे एक व्यू आपको देखने को मिलेंगे, जो आपने कहीं पर नहीं देखा होगा वो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। धर्मशाला और टेंट वगैरह सभी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। काफ़ी लोगों को ये होता है कि काफ़ी देर तक सफ़र करने से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उन लोगों से मेरा कहना है आप लोग गंगा मैया की कृपा से यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत व परेशानी को देखने को नहीं मिलेगी। आपको यहाँ आने के बाद काफ़ी ज़्यादा आरामदायक मिलने वाला है। दोस्तों, जो आपको सफ़र करना होता है वो डायरेक्ट गंगा सागर तक कोई ट्रेन नहीं आती है, ये पहले मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। आप लोगों को सबसे पहले ट्रेन से आना होता है, फेरी वाले होते हैं बसें, उससे 10-10 रुपये में जाना होता है। काफ़ी जगह चेंज करनी पड़ती है आपको बसें, टेम्पो और भी जो सामान यहाँ चलने वाले हैं साधन है। फिर लास्ट पड़ाव आता है वो बोट का आता है। यहाँ पर बड़े बड़े जहाज भी होते हैं, छोटी छोटी बोट भी होती हैं। उसका जो किराया रहता है वो हर साल चेंज होता रहता है। आप लोग बोट में बैठकर यहाँ पर आ सकते हैं, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। इस मंदिर में आरती होती है तो शाम की आरती आप भाई लोग जरूर लेना ना भूलिएगा, क्योंकि आरती लेने से, आरती का भाव लेने से काफ़ी परेशानियों को दूर हो सकती हैं। जो यहाँ का वातावरण है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो यहाँ बहुत ही कम ठंड रहती है उत्तर प्रदेश के मुकाबले, यानी गंगा सागर द्वीप पर बहुत ही कम ठंड रहती है। यहाँ पर इतनी ठंड में भी बहुत सारे लोग देखिए इस समय स्नान भी कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं इस समय काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो आपको यहाँ आना होगा और उसके बाद कपिल मुनि मंदिर के भी दर्शन करने होंगे। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था बताऊँगा, खाने पीने की व्यवस्था बताऊँगा और भी अन्य बातों को मैं आपको जानकारी वीडियो में दूँगा। यहाँ आने के बाद लगभग 2000 से कमरे की स्टार्टिंग हो जाती है, जिसमें 3 से 4 लोग रुक सकते हो और उससे ज़्यादा भी कीमत के आप कमरे ले सकते हैं। जो लोग कम बजट में यहाँ यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पर उन लोगों के लिए धर्मशालाएं भी हैं, और जो टेंट का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है वो आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगा, क्योंकि सरकार द्वारा यहाँ पर टेंट लगाए जाते हैं। और यहाँ पर कुछ धर्मशालाएं बनी हैं, वहाँ पर आप जाकर फ्री में रुक सकते हैं, उसमें आपको कोई रुपया पैसा नहीं देना होता है। आपको यहाँ खाने पीने की बात बताऊं तो यहाँ पर जो भंडारे आयोजित होते हैं, अगर आप भंडारे में खाना चाहते हैं तो आप उसमें भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा जिस एजेंट के द्वारा आप वहाँ पर गए हैं वो भी भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। तो भाई लोग सबका अलग अलग हिसाब रहता है वहाँ पर कैसा कैसा लगेगा। अगर दोस्तों आप स्वयं भोजन करना चाहते हैं तो 100 रुपये से 150 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये तक भोजन आप कर सकते हैं। तो एक दिन में आप दर्शन करके यहाँ से वापसी आप कर सकते हैं। जब आप लोग यहाँ पर जहाज़ से ट्रेवलर करेंगे, ये एजेंट द्वारा होता है। यहाँ पर अलग अलग चार्जेस होते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर सीट नहीं मिलती तो उनको खड़े होकर जाना पड़ता है, तो उन लोगों को चार्ज कुछ कम देना पड़ता है। यहाँ का जो माहौल है वो हर वक्त चेंज होता रहता है, कभी थोड़े पैसे ख़त्म होते हैं, कभी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये मान चलो अगर आप 1000 किलोमीटर से आ रहे हैं तो मान कर चलो कि आपका 10,000 रुपये पर व्यक्ति खर्चा होने वाला है। आपके पैसे बच तो जाए मगर कम मत पड़े। यहाँ पर कितना कहाँ खर्चा होने वाला है वो आपको पहले से नहीं मालूम होता है। तो आप लोगों को हम बता देता हूँ कि 8 से 10,000 रुपये आप लोग इंतजाम कर लो एक व्यक्ति का। अगर आप छोटे बच्चे को ले जाते हो, अगर आप चाहें तो आप इसको मत ले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर सवारियाँ चेंज करनी होती हैं और यहाँ पर जो टेंट सिटी रहती है उसमें काफ़ी परेशानियाँ करने की होती है, और ट्रेनें होती हैं वो काफ़ी चेंज करनी पड़ती हैं। तो इस तरह कह सकते हो कि काफ़ी परेशानियां होती हैं। अगर आप अकेले लोग जाएं तो अब बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो ज़्यादा लोग बुजुर्ग भी होते हैं वो भी लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि सबकी लोगों की आस रहती है। कहा जाता है गंगा सागर आने के बाद कपिलमुनि आश्रम यानी मंदिर में दर्शन नहीं किए तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया। यहाँ आने के बाद गंगा सागर में स्नान करना भी बहुत जरूरी है, और अंत में कपिलमुनि
मंदिर में दर्शन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि खर्चा आपका एक ही बार होने वाला है। कुछ भाई लोग तो सुबह आते हैं और स्नान करके शाम को रवाना हो जाते हैं। बहुत से लोग भाई कलकत्ता जाकर रुकते हैं होटल में। बहुत सारे लोगों की बुकिंग होती है कलकत्ता होटल में, क्योंकि कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज है, तो बहुत सारे लोग हावड़ा ब्रिज देखना चाहते हैं और माता काली के दर्शन भी करना चाहते हैं। इसके अलावा कलकत्ता में बड़ी बड़ी इमारतें फेमस हैं, उनको भी दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए लोग कलकत्ता में ही ज़्यादातर रुकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर बारी बारी लोगों से यहाँ पर दर्शन का समय आता है। जब यहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो यहाँ पर आपको लाइनें नज़र आएंगी। मकर संक्रांति वाले दिन काफ़ी लोग भीड़ बढ़ जाती है, ज़्यादा लोग लाइन में लगकर बस में चढ़ते हैं। यहाँ पर गंगा सागर का जो महोत्सव है हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी और ज़्यादातर यहाँ पर आपको बच्चे भी नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि अकेले व्यक्ति को ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। बहुत सारे बड़े बड़े पड़ाव पूरे करने होते हैं, तब यहाँ गंगा सागर आ पाते हैं। गंगा मैया की कृपा रहती है सभी लोगों पर और मोक्ष की प्राप्ति होती है। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद और काफ़ी लोगों को भला भी होता है। देखो, हर किसी का भला कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन गंगा सागर एक अलग प्रकार का तीर्थ स्थल है। कहते हैं हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। यहाँ का तीर्थ हर किसी के नसीब में नहीं होता है। लोग जिंदगियाँ समाप्त करके ऊपर चले जाते हैं, लोगों उनके मन में रह जाता है कि एक बार वो गंगा सागर जरूर घूम कर आते होते तो कुछ नज़ारा ही कुछ और होता। हर लोग हर जगह घूम पाते हैं, लेकिन गंगा सागर कुछ ही लोग घूम पाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आपके गांव में या आपके शहर में कुछ ही लोग गंगा सागर गए होंगे, सभी लोग नहीं गए होंगे। जब महाकुंभ लगा था वहाँ पर बहुत सारे लोग गंगा स्नान किए थे, मगर यहाँ पर बहुत ही कम लोग जाते हैं। हर लोग यहाँ पर मन तो बहुत बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आ नहीं पाते हैं, क्योंकि बुलावा उनका उन्हीं का आता है जिनके भाग में गंगा सागर जाना लिखा होता है। यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर द्वीप है और अगल बगल गंगा सागर है। ज़्यादा बड़ी जगह स्थान नहीं है, यहाँ पर लगभग 27 गांव हैं और ये ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला स्थान नहीं है। ये द्वीप है, छोटा सा टापू आप कह सकते हो, समुद्र का छोटा टापू। तो ज़्यादातर आपको वहाँ वस्तु देखने को नहीं मिलेगी। ज़्यादातर आपको यहाँ पर मेले के समय ही भीड़ मिलेगी, अन्यथा यहाँ पर भीड़ नहीं मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी इंतजाम हो रखा है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर बंगाल खाड़ी में पड़ता है, इसलिए यहीं पर लोग आते हैं। ये वीडियो जो बंगाल खाड़ी वाले लोग देख रहे होंगे, वो उनको हमारा ये भाषा समझ में नहीं आ रही होगी और उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती है। बाकी आप वहाँ पर जाकर दर्शन करिए, काफ़ी लोग शामिल हुए हैं। तो कपिल मुनि आश्रम में आप दर्शन करने जरूर जाइएगा। यहाँ कपिल मुनि की मूर्ति लगी हुई है, राजा सागर की लगी हुई है। ये नज़ारा आप देखकर चकित रह जाएंगे, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है ये। अगर आप लोगों की एंट्री अंदर नहीं हो पाती है तो आप बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दर्शन करना ही बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी के बस में नहीं रहता है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो पूरा इंतजाम कर लें, अभी कुछ टाइम है मेले के लिए, तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं, यहाँ स्नान कर सकते हैं, यहाँ सुंदरता देख सकते हैं। तो आपको यहाँ आने पर बहुत ही अच्छा लगने वाला है। काफ़ी ज़्यादा आपको खर्चा होने वाला नहीं है। यहाँ पर देखो 5,000 से 10,000 रुपए के बीच में एक व्यक्ति का खर्चा जरूर आ जाएगा, अगर आप दूर से आ रहे हो। अगर आप करीब से आ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। तो बहुत ही कम खर्चे में आपके गंगा स्नान हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर हर गंगे, हर हर महादेव।